नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BA LLB फर्स्ट सेम में आज का टॉपिक है कानूनी समाजशास्त्र की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। कानून के समाजशास्त्र को अक्सर समाजशास्त्र के उप अनुशासन या कानूनी अध्ययन के भीतर एक अथाह विषय दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जाता है। कुछ लोग समाजशास्त्र के क्षेत्र में जरूरी रूप में कानून की समाजशास्त्र दिखते हैं, जबकि अन्य इसे कानून और समाजशास्त्र के विषयों के बीच अनुसंधान के क्षेत्र में विचार करते हैं। फिर भी दूसरों को ना तो समाजशास्त्र के उप अनुशासन के रूप में और न ही कानूनी अध्ययन की शाखा के रूप में, बल्कि व्यापक सामाजिक विज्ञान परंपरा के भीतर अपने अधिकार पर अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तदनुसार इसे मुख्यधारा के रूप में मुख्य समाजशास्त्र के संदर्भ में व्यवस्थित सैद्धांतिक आधार पर सामाजिक प्रथाओं के सेट के रूप में कानून के अनुभवजन्य अध्ययन या सामाजिक अनुभव के एक पहलू या क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है इसे कानून और न्याय के रूप में देखा गया है, जबकि राजनीतिक और आर्थिक हितों के बीच, समाज के बीच, संस्कृति और मानक क्रम के बीच मध्यस्थता स्थापित करने के लिए बनाए रखने और सर्वसम्मति जबरन और स्रोतों के रूप में स्वयं को गठित करने के बीच मध्यस्थता की बुनियादी संरचना के मौलिक संस्थानों के रूप में देखा गया है। चाहे समाज के समाजशास्त्र को समाजशास्त्र के उप अनुशासन कानूनी अध्ययन के भीतर एक दृष्टिकोण या अपने अधिकार में अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया हो, चाहे वह मुख्यधारा के समाजशास्त्र की परंपराओं, विधियों और सिद्धांतों पर बौद्धिक रूप से निर्भर है और सामाजिक मानव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक नीति, अपराध विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों पर थोड़ी सी सीमा। इस प्रकार यह सामाजिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती हैं और कानूनी संस्थानों और कानूनी व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक तरीकों को नियोजित करता है। अधिक विशेष रूप से कानून के समाजशास्त्र में समाज में कानून के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण शामिल हैं, जो कानूनी, गैर कानूनी संस्थानों और सामाजिक कारकों के बीच बातचीत की अनुभवी जांच और सिद्धांत को व्यवस्थित करते हैं। सामाजिक कानूनी जांच के क्षेत्रों में कानूनी संस्थानों के सामाजिक विकास, सामाजिक नियंत्रण के रूप, कानूनी विनियम, कानूनी संस्कृति के बीच बातचीत, कानूनी मुद्दे पर का सामाजिक निर्माण, कानूनी पेशे और कानून और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंध शामिल है। कानून की समाजशास्त्र, तुलनात्मक कानून, महत्वपूर्ण कानूनी अध्ययन, न्यायशास्त्र, कानूनी सिद्धांत, कानून और अर्थशास्त्र और कानून को साहित्य जैसे अन्य क्षेत्रों के भीतर किए गए शोध पर कभी कभी आकर्षित होती है। इसकी वस्तु में कानून और न्याय के ऐतिहासिक आंदोलन और उनके निरंतर समकालीन निर्माण शामिल हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों द्वारा सशक्त संस्थापक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने वाले न्यायशास्त्र के क्षेत्र में आपराधिक विज्ञान जैसे अतः विषय प्रभुत्व में हैं। कानूनी मापदंड का सामाजिक प्रभाव। दास प्रथा। मानव समाज में जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा है, उनमें सबसे भयावह दासता थी प्रथा। मनुष्य के हाथों मनुष्य का बड़े पैमानों पर उत्पीड़न इस प्रथा के अंतर्गत हुआ है। दास प्रथा को संस्थात्मक शोषण की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि सभी भूखंडों में
उदय होने वाली सभ्यताओं के इतिहास में दास्तान ने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं के निर्माण एवं परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। जो सभ्यताएं प्रधानतः तलवार के बल पर बनी, बड़ी और टिकी थीं, उनमें दास्तान नग्न रूप में पाई जाती थीं। पश्चिमी सभ्यता के विकास के इतिहास में दास प्रथा ने विशिष्ट भूमिका अदा की है। किसी अन्य सभ्यता के विकास में दासों ने सभ्यता ना तो इतना बड़ा योग दिया है और ना ही अनंत दासता के नाम पर मनुष्य द्वारा मनुष्य का इतना व्यापक शोषण तथा उत्पीड़न ही हुआ है। बाल विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसके कोई अपरिचित नहीं है। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में होते आए हैं और समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। संपूर्ण भारत में विश्व के 40% बाल विवाह होते हैं। समूचे भारत में 49% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। भारत में बाल विवाह केरल राज्य, जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, में अब भी प्रचलन में है। ये दिल्ली सल्तनत के समय अस्तित्व में आया था। जब राजशाही प्रथा प्रचलन में थी तो भारतीय बाल विवाह को लड़कियों को विदेशी शासकों के बलात्कार और अपहरण से बचाने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाल विवाह को शुरू करने का एक और कारण था कि बड़े बुजुर्गों को अपने पोतों को देखने की इच्छा अधिक होती थी, इसलिए वो कम आयु में ही बच्चों की शादी कर देते थे, जिससे कि मरने से पहले वो अपने पोतों के साथ कुछ समय बिता सकें। बाल विवाह के केवल दुष्परिणाम ही होते हैं, जिनमें सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि होती है। रंगभेद नीति। स्नान क्षेत्र, जहां केवल श्वेत लोगों को स्नान की अनुमति थी। 1898 में डरबन के समुद्र के किनारे 3 भाषाओं में लिखा गया एक बोर्ड दक्षिण अफ्रीका के नेशनल पार्टी के द्वारा विधान बनाकर काले और गोरों को अलग निवास करने वाली प्रणाली लागू की गई थी। सती प्रथा। सती संस्कृत शब्द सत का स्त्रीलिंग कुछ पुरातन भारतीय हिंदू संप्रदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्युपरांत उनकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं वे प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। 1829 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में इसे गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद यह प्रथा प्रायः समाप्त हो गई। सामाजिक इंजीनियरिंग। सामाजिक इंजीनियर समाज विज्ञान की वह विधा है जो उन कारकों का अध्ययन करती है जो समाज में बड़े स्तर के परिवर्तन करते हैं या कर सकते हैं। सामाजिक इंजीनियरिंग के ये कारक सरकारों को हो सकती हैं, संचार माध्यम हो सकते हैं या कोई निजी समूह हो सकते हैं। विधि शास्त्र। न्याय शास्त्र के दार्शनिक स्वयं से ही प्रश्न करते रहे हैं, नियम क्या है, क्या नियम होना चाहिए। विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र। विधि का सिद्धांत, अध्ययन व दर्शन। इसमें समस्त विधिक सिद्धांत सम्मिलित हैं जो कानून बनाते हैं। विधि शास्त्र विद्वान, जिन्हें जूरिस्ट या विधिक सिद्धांतवादी भी कहा जाता है, विधिक कारण, विधिक प्रणाली और विधिक संस्थाओं की प्रकृति की गहरी समझ प्राप्त कर पाने की आशा रखते हैं। विधि के विज्ञान के रूप में विधि शास्त्र विधि के बारे में एक विशेष तरह की खोजबीन है। अस्पृश्यता। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र मानव जाति से प्यार, ऊंच नीच की भावना रूपी हवा के झोंके से यंत्र तंत्र बिखर गया। ऊंच नीच का भाव यह रोग है जो समाज में धीरे धीरे पनपता है और सुसभ्य सुसंस्कृत समाज की नींव को हिला देता है। परिणाम स्वरूप मानव समाज के समूल नष्ट होने की आशंका रहती है। अतः अस्पृश्यता मानव समाज के लिए एक भीषण कलंक है। आज संसार के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो अथवा धार्मिक हो या सामाजिक, सर्वत्र अस्पृश्यता के दर्शन किए जा सकते हैं। दृष्टि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित और संपन्न देश हैं, किंतु अस्पृश्यता के रोग में वे भी ग्रसित हैं।
अमेरिका जैसे महान राष्ट्र में काले एवं गोरे लोगों का भेदभाव आज भी बना हुआ है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।